हेलो एवरीवन, मैं नीतीश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में तीसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड प्रकार मैंने विस्थापन अभिक्रिया लिया हुआ है। तो इस अभिक्रिया को चलिए हम बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सोनू नाम का लड़का है। क्या है? एक सोनू नाम का लड़का है और इसकी एक गर्लफ्रेंड हीना है। ठीक है, जो कम सुंदर है। सोनू की गर्लफ्रेंड हीना है जो कम सुंदर है। क्या है? कम सुंदर है। देखिए यहाँ पे इसका नाक कैसे है, बाल कैसे है। ठीक है, तो ये कम सुंदर लड़की है और रास्ते में चलते हुए देखता है कि एक रीमा नाम की लड़की है जो हीना से ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, हीना से ज़्यादा सुंदर एक रीमा नाम की लड़की को जब ये सोनू देखता है, तब सोनू के अंदर ये इच्छा होती है कि जो हमारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए वो हीना नहीं बल्कि रीमा होनी चाहिए, क्योंकि रीमा ज़्यादा सुंदर है। तो जब जब ये चाहेगा कि ये रीमा जो है इसकी गर्लफ्रेंड बन जाए, तो अपनी गर्लफ्रेंड की जगह पे इसको स्थान देगा। तो जब ये यानी कि जब ये रीमा इस हीना के स्थान को जब ग्रहण करेगी, यानी ज़्यादा सुंदर वाली लड़की जो है कम सुंदर वाली लड़की के स्थान को जब ग्रहण करेगी, तो इस कम सुंदर वाली लड़की को यहाँ से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। किसके द्वारा? सोनू के द्वारा। इस क्रिया को हम कहेंगे विस्थापन की क्रिया। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। तो ये हो गया हमारे पास प्यार व्यार में ये सब बातें हो गई। अब हम अभिक्रिया में बातें करें विस्थापन की। ये क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया ठीक ऐसे ही जैसे मैंने इस चीज को समझाया कि सोनू की गर्लफ्रेंड ये थी, ये कम सुंदर थी तो ये ज्यादा सुंदर थी, तो इस ज्यादा सुंदर वाली को कम सुंदर वाली का जगह मिल गया। ठीक है, ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया में भी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक जो क्रियाशील तत्व होते हैं कम क्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेते हैं। ठीक है, तो अभिक्रियाओं में भी क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील वाले तत्व होते हैं कम क्रियाशील वाले तत्वों का स्थान ले लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, स्वयं लेकर के उसको विस्थापित कर देते हैं जो कम क्रियाशील वाला होता है। तो यह भी क्या कि ये लड़की ज्यादा जो सुंदर है ये इसका स्थान ले करके इसको ये विस्थापित कर दिया, तो ये इधर भग गई होगी और ये इसके साथ आ गई है, इसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका विस्थापन। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कम क्रियाशील वाले तत्वों का स्थान जो है अधिक क्रियाशील वाले तत्व आकर के ले लेते हैं और कम क्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित कर देते हैं, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए यहाँ पे ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, तो आप आइए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इसे हम मिटा देते हैं, अब ये काम की चीज़ें नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए लिया था ताकि आपको समझ में आ जाए, और ये इन सब चीज़ों में आपका ध्यान भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। अब देखिए, उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से उदाहरण आपको याद रखने हैं, कौन कौन से उदाहरण आपको परीक्षाओं में लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए उदाहरण में आप जैसे CuSO4 होता है, CuSO4 को हम क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉपर सल्फेट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि CuSO4 को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉपर सल्फेट। CuSO4 को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट। और कॉपर सल्फेट का अगर हम Fe के साथ अभिक्रिया कराते हैं, Fe को क्या कहते हैं? आयरन कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसे फेरस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो Fe के साथ अगर इसका अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे पास क्या होगा? देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मेन चीज है, यहाँ पे आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ी है, आपने नहीं पढ़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। वहां पे मैंने ठीक से बताया हुआ है कि सक्रियता श्रेणी को कैसे याद किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो सक्रियता श्रेणी होती है उसमें जो कॉपर की क्रियाशीलता होती है Fe से कम होती है, यानी आयरन से कॉपर की जो क्रियाशीलता होती है कम होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अधिक क्रियाशील है। इसमें कहा गया था कि अधिक क्रियाशील वाला तत्व क्या करेगा? कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देगा और उसका स्थान ले लेगा। तो Cu का स्थान कौन ले लेगा? Fe ले लेगा। ठीक है, क्योंकि Fe जो है इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है और कॉपर की क्रियाशीलता कम होती है। तो Fe जो होगा ये कॉपर की जगह पे आ जाएगा। तो Fe तो हो गया और कॉपर के साथ SO4 था, तो Fe के साथ SO4 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ जो कॉपर था ये विस्थापित हो गया का, तो ये कॉपर आयरन की जगह पे चला जाएगा। तो इस तरीके से ये विस्थापित हो गया। अब जो हमारे पास पदार्थ बने हैं FeSO4 को हम फेरस सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। ठीक है, और इसको हम कॉपर कहते हैं, तो ये आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक उदाहरण हो गया विस्थापन अभिक्रिया का। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे CuSO4 था, Fe के साथ अभिक्रिया किया तो Fe की क्रियाशीलता अधिक है, कॉपर की क्रियाशीलता कम है, तो कॉपर की जगह पे Fe आ गया, FeSO4 हो गया, और प्लस में जो कॉपर था वो क्या हो गया? विस्थापित हो गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व होगा वो कम क्रियाशील वाले तत्वों को क्या करेगा? विस्थापित करेगा, उसे हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है,
अब देखिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण मान लीजिए कि H2SO4 है। H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम Zn यानी जिंक की अभिक्रिया करा दें, ये क्या है? जिंक है। तो अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक की अभिक्रिया कराएं तो ये क्या होगा? जिंक का जो क्रियाशीलता होता है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, सक्रियता श्रेणी में आपको जाना है और वहां से आपको ध्यान देना है कि किसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। तो जिंक का क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक होता है। तो ये हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा? ये जिंक आ जाएगा। तो ये Zn हो जाएगा और SO4 है तो SO4 लिखेंगे, ठीक है। SO4 था तो SO4 लिखेंगे और ये जो हाइड्रोजन है ये विस्थापित हो जाएगा। प्लस में H2 जो होगा ये विस्थापित हो गया, इसका स्थान बदल गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पदार्थ बना जिंक सल्फेट बन गया। क्या बन गया? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट। अब ये जिंक सल्फेट बन गया। अब ये हाइड्रोजन है तो आपको पता ही होगा कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि H2SO4 एक पदार्थ था जिसके साथ जिंक ने अभिक्रिया किया और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करने के बाद जिंक सल्फेट बन गया, यानी कि जिंक की क्रियाशीलता अधिक थी तो जिंक जो है SO4 के साथ आ गया। तो इस तरीके से H2 हमारे पास विस्थापित हो गया, तो इसे हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है ये चीजें समझ में आ गई होंगी। विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण कैसे आप करेंगे, किस तरीके के कौन कौन से उदाहरण होंगे, आप आसानी से किसी भी अभिक्रिया को देख करके पहचान लेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। आशा करता हूँ विस्थापन अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होंगी। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।